कल से इंटरनेट पे कुछ बहुत ही टेरिफाइंग हो रहा है। मुझे खुद इंटरनेट को यूज करते हुए एक डेकेड से भी ज्यादा टाइम होते आ रहा है, मगर मैंने ऐसी चीज ना कभी सुनी थी ना कभी देखी थी। और ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ा इशू है जो कि अगर जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो हु नोस कि आगे हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताता हूँ। 25 फैब तक सब कुछ नॉर्मल था, मगर जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है मेरा इंस्टाग्राम फीड पूरा गोर कंटेंट से भर जाता है। मुझे पहले लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आने लगे कि ये सारी चीजें सभी लोगों के साथ हो रही है। जैसे कि ये वाला कमेंट रीड करो तुम। आज मेरे इंस्टाग्राम फीड पे बहुत ही बिजार रील आने लगी है, सच एस। और इन सारी चीजों से ज्यादा स्कैरी था एक चाइल्ड बर्थ। और इस कमेंट में जो भी चीजों को मेंशन किया गया था वो सारी चीजें मैंने खुद ने अपने इंस्टाग्राम पे आज देखी है। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल्स देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या देखा इंस्टा पे। और अगर तुम्हें ये पार्ट नहीं देखना है तो तुम्हें स्क्रीन पे टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, तुम वहां तक स्किप कर सकते हो इस वीडियो को, क्योंकि मैं वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो आज इंस्टाग्राम सबको रिकमेंड कर रहा था। सबसे पहले मेरा स्वागत होता है एक एलिफेंट की वीडियो से। और वो एलिफेंट एक इंसान को कुचल रहा होता है, ना सिर्फ एक बार बल्कि मल्टीपल टाइम, जिससे वो इंसान पेपर की तरह फोल्ड हो जाता है। अब एक कैटेगरी ऑफ वीडियो है जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा आ रही है मुझे, वो है वेपन से रिलेटेड वायलेंस की वीडियोस। कि कोई भी इंसान वेपन को लेके आता है और एक दूसरे इंसान पे उस वेपन को यूज कर लेता है, जिससे सामने वाले का गेम ओवर हो जाता है। और मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियोस दर्जनों में देख ली है जिसमें वेपन का यूज हो रहा है। अब ये वीडियोस तो बहुत ज्यादा ब्लरी थी क्योंकि ये मोस्टली सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने आज न जाने कितने सारे लोगों का गेम ओवर होते हुए देखा इंस्टाग्राम रील्स पे। अब अगली चीज जो मैंने देखी वो है एक मैन जिसका पीपी चॉप्ड है। ओ माय गॉड यार, शायद से उसी केस की वीडियो थी जो अभी कुछ ही महीने पहले थोड़ा पॉपुलर हुआ था। अब इसके बाद मुझे बहुत सारी एक्सीडेंट्स की वीडियोस रिकमेंड हुई इंस्टाग्राम पे। अब तुम कहोगे कि एक्सीडेंट्स की वीडियोस तो आते ही रहती है इंस्टा पे, तो इसमें अलग क्या है? तो इस बार अलग ये है कि जो कुचली हुई गाड़ियां होती है ना एक्सीडेंट के बाद, उसमें से इंसानों को निकालते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों के कुछ पार्ट्स मिसिंग है, कुछ लोगों की पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तुम कितना भी ब्रूटल सोचोगे ना, उससे भी ज्यादा ब्रूटल वीडियोस रील्स में आ रही है आज लोगों को। मैंने आज तक पर्सनली कभी भी चाइल्ड बर्थ की वीडियोस नहीं देखी थी। आज तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे इंस्टाग्राम ने जबरदस्ती ये वीडियोस दिखाई। मैं बिल्कुल भी ये वीडियोस नहीं देखना चाह रहा था, मगर इंस्टाग्राम ने मुझे फोर्सफुली फीड किया ये सब कंटेंट। और ऐसा भी नहीं था कि वीडियो में कुछ भी ब्लर था या फिर एंगल ही गलत था तो हमें क्लियरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, बल्कि इसका पूरा अपोजिट, एकदम क्लियर एचडी वीडियोस आ रही है इंस्टा पे। अब तुम ये सोचो कि आज कितने हजारों बच्चे रहे होंगे जिन्होंने एडल्ट कंटेंट पहली बार कंज्यूम किया। मुझे यहाँ पे कंज्यूम किया नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन बच्चों को जबरदस्ती ऐसा कंटेंट दिखाया गया, क्योंकि किसी ने भी सर्च थोड़ी किया ये सब कंटेंट के बारे में। ये रील्स तो हमें जबरदस्ती दिखाई जा रही है। अब तुम ये मत सोचना कि ऐसी सिर्फ एक दो रील्स ही रिकमेंड हो रही है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से 26 फैब के बाद ऑलमोस्ट 60 to 70% रील्स NSFW है। अब अगर इंस्टाग्राम इस चीज को फिक्स कर भी देता है तो जितने भी एडल्ट्स ने ये सारी वीडियोस देखी है वो तो कुछ ही दिनों में ये सारी चीजों को भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे कंटेंट के बारे में इन लोगों को ऑलरेडी पता है। मगर उन सारे बच्चों के बारे में सोचो जिन्होंने 26 फैब को पहली बार ये सारे रील्स और वीडियोस देखी। बहुत सारे बच्चे तो पहली बार ऐसे कंटेंट से एक्सपोज हुए होंगे, तो ये तो उन्हें पूरे लाइफ लॉन्ग एक ट्रॉमा दे सकता है। अभी के टाइम पे मेरे हिसाब से आपको ब्राउज करना ज्यादा सेफ है कंपेयर टू इंस्टाग्राम रील्स। अगर तुमने पास 2 दिनों में रील्स देखी है तो तुम मेरे इस बात को सपोर्ट करोगे।
मैं यहाँ पे कोई बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ कि हब ज्यादा सेफ है कंपेयर टू इंस्टाग्राम। तुम सोच रहे हो बात इतना आगे बढ़ चुकी है कि मैं इंस्टा और हब को कंपेयर कर रहा हूँ और हब को बेटर बता रहा हूँ और ज्यादा सेफ बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि 26 फैब के पहले इंस्टा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था और बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म था। इंस्टाग्राम शुरू से ही दो टाइप के कंटेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक है ब्रेन रॉट कंटेंट और अगली है सॉफ्ट कोर। ज्यादातर लोग यही दो चीज देखने के लिए इंस्टा को यूज करते थे। तो काफी लोगों ने इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में लूप होल्स निकाले और उसे एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। अब अगर तुम इंस्टा रेगुलरली यूज करते होगे तो तुमने इंस्टा पे बहुत सारी ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस देखी होगी जो कि पिछले 6 महीने से बहुत बार आते रहती है हमारे फीड में। यहाँ पे लूप होल ये है कि इंस्टाग्राम को लगता है कि ये एजुकेशनल वीडियोस हैं, मगर हम सबको पता है कि ये सारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं डाली है इंस्टा पे। अब यही नहीं, इंस्टा पे एक अलग ही लूप होल निकाला है लोगों ने, जिसमें हमारे सामने एक मीम आता है जो कि वैसे तो देखने में नॉर्मल ही लगता है। जैसे कि ये वाला मीम देखो तुम, ले भाई तेरी दवाई, 1 नहीं 5 आईडी मिलेगी, चेक पिन कमेंट। अब जब तुम कमेंट्स खोलते हो तो तुम्हारे सामने कुछ आईडीज आती है, जैसे कि ये वाली आईडी। ऊपर से देखने में तुम्हें यहाँ पे भी कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, बस सारे रील्स के थंबनेल सिमिलर है, इससे ज्यादा वियर्ड कुछ भी नहीं लग रहा है हमें। मगर जैसे ही तुम किसी भी रील पे क्लिक करते हो तो तुम्हारे सामने एक टाइमर आता है। अब ये टाइमर 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में हो सकता है, मगर जैसे ही ये टाइमर खत्म होता है तो तुम्हारे सामने चलने लगती है विथ 0 सेंसरशिप। और ये चीज 26 फैब के बाद से चालू नहीं हुई, इंस्टा पे ये चीज काफी महीनों से हो रही है, जिससे मुझे एक चीज तो समझ आ रही है कि इंस्टा के एल्गोरिदम में कुछ तो लूप होल है। और ये लूप होल पिछले काफी महीनों से एग्जिस्ट करता है, जिसको एक्सप्लॉइट करके लोग रील्स पे अजीब अजीब चीजें अपलोड कर रहे हैं। और ये सारे रील्स पे 2-2, 3-3, 4-4 मिलियंस में व्यूज है। इसका मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि इंस्टा पे कोई छोटी सी कैटेगरी है और एक छोटी सी कम्युनिटी है जो ऐसे वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अपलोड कर रहे हैं, बल्कि इंस्टा पे ये चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी या फिर मेन स्ट्रीम है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है। तो मैं इस बारे में कैसे मान लूं कि इस बारे में इंस्टाग्राम बिल्कुल भी अवेयर नहीं है? क्या इंस्टाग्राम बिल्कुल ही अपने प्लेटफॉर्म को मॉडरेट नहीं करता है, या फिर इंस्टाग्राम के एम्प्लॉय खुद इंस्टाग्राम को कंज्यूम नहीं करते हैं, या फिर बात कुछ और ही है? मे बी इंस्टाग्राम को इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर उन्हें पता है तो वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे इस चीज पे? और 26 फैब को क्या हुआ वो तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता ही दिया है। ये पूरी चीजों पे मेटा का अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्ड नहीं आया है, मगर काफी लोगों का ये मानना है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में कोई ग्लिच या फिर बग आ गया होगा, जिसके कारण ये सब हुआ। और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम रेडिट बनने का ट्राई कर रहा है, और मुझे ये लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि इंस्टा और रेडिट में जमीन आसमान का फर्क है। और मैंने कुछ वीडियोस पहले तुम्हें बोला था कि इंडिया में डार्क वेब बहुत ही ओवर हाइप्ड चीज है। असली चीज जिसे हमें डरना चाहिए वो चीज सरफेस वेब पे ही तुम्हारे आंखों के सामने है।